जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आपको कजरी तीज के बारे में बताऊंगी, संपूर्ण जानकारी दूंगी। कजरी तीज का शुभ मुहूर्त बताऊंगी। कजरी तीज का व्रत कहाँ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज है हरियाली तीज, हरतालिका तीज, जिसे कजरी तीज, नीमड़ी तीज के नाम से, सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। तो जिस तरह से हरियाली तीज मनाई जाती है, सुहागिन महिलाओं के लिए प्रमुख त्यौहार माना जाता है, विवाहित स्त्रियां हों या अविवाहित हों, दोनों के लिए। तो जो मैरिड होती हैं वो पति की लंबी आयु के लिए, सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं, और जो अनमैरिड होती हैं वो अच्छा वर पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। तो ये व्रत कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे हम बात करेंगे। भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से माँ पार्वती ने प्राप्त किया था। इस दिन संयुक्त रूप से भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। तो वैसे तो सावन के महीने में ये माता पार्वती और भोले बाबा की पूजा की जाती है, लेकिन जो ये हरियाली तीज होती है उस पे भी हम माता पार्वती का श्रृंगार करते हैं, शंकर भगवान की पूजा करते हैं। इसी तरह से हम सातुड़ी तीज, जो नीमड़ी तीज होती है, इस पर भी पूजा करते हैं। तो दोनों की जो पूजा की जाती है, ये नीमड़ी तीज इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ इस दिन नीम के पेड़ पर भी कच्चा दूध चढ़ाया जाता है, कच्चे दूध की से पूजा की जाती है, श्रृंगार चढ़ाया जाता है, इसलिए नीमड़ी तीज कहते हैं। और सत्तू से बने हुए पकवान चढ़ाए जाते हैं, इसलिए इसको सातुड़ी तीज कहते हैं। और क्योंकि हरियाली तीज सावन के महीने में पहले ही हो जाती है और ये 1 महीने के बाद आती है, इसलिए इसको बूढ़ी तीज भी कहा जाता है। चलिए अब इसकी पूजा विधि के बारे में बात करते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए व्रत करती हैं। सबसे पहले नीमड़ी माता को जल दें, रोली चावल चढ़ाएं, नीमड़ी माता को मेहंदी लगाएं, रोली लगाएं। नीमड़ी माता को मोली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल, वस्त्र चढ़ाएं। इसके बाद फल और दक्षिणा चढ़ाएं। पूजा के कलश पर रोली से टीका लगाकर लच्छा बांधें। पूजा स्थल पर घी का दिया, बड़ा वाला दीपक जो होता है चौमुखी, वो जलाएं। माँ पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। पूजा खत्म होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग का वस्तुएं दान कर दें, जैसे सास जेठानी परिवार में होती हैं, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। सत्तू से बने पकवान ही इस दिन खाने चाहिए। तो इस तरह से हम नीमड़ी माता की पूजा करते हैं। अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ नहीं है तो आप मंदिर में जाकर पूजा कर सकते हैं। घर पर एक वो अष्टदल कमल बनाएं, चौकी रखें, चौकी पर पूजा का सामान, दीपक, कलश, सब भगवान गणेश की पूजा करें सब प्रथम, उसके बाद भगवान शिव और पार्वती की पूजा करें। पूजा वही होती है, बस सुहाग का सामान चढ़ा करके, जैसे भी होता है। आप चाहें तो अपनी मनोकामना के लिए 7 दिए, 5 दिए, इस तरह से दिए चढ़ा सकते हैं। और गणेश भगवान का भी पूजन करें साथ में। सबसे पहले गणेश भगवान का ही पूजन किया जाता है। तो इस तरह से पूजा विधि है। अब हम शुभ मुहूर्त की बात करते हैं कि कजरी तीज का शुभ मुहूर्त कब से है। कजरी तीज का शुभ मुहूर्त 24 अगस्त को शाम 4:04 पर आरंभ हो जाएगा, जो 25 अगस्त की शाम को 4:18 तक रहेगा। उसके बाद आप पारण कर लें, भोजन कर लें। भोजन इसमें रात को नहीं किया जाता है, शाम को ही कर लेते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपना भोजन कर लेना चाहिए। नीमड़ी माता को माता पार्वती का रूप ही माना जाता है। इस दिन महिलाएं सवेरे उठकर स्नान करके साफ कपड़े पहनें और व्रत का संकल्प लें। नीमड़ी माता को मालपुए का भोग लगा सकती हैं। मिट्टी या गाय के गोबर का तालाब बनाएं, उसमें नीम की टहनी डालें, नीमड़ी माता की स्थापना करें, ऊपर से चुन्नी रख दें और फिर माता को श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। 16 श्रृंगार भी चढ़ा सकती हैं। और चंद्रमा के अर्घ्य देने के बाद पति के हाथ से व्रत खोलें। हमारे देश में करवा चौथ का व्रत, तीज का व्रत, ये सब अखंड सौभाग्य के लिए किए जाते हैं। तो आपके पास अगर कोई सुविधा नहीं है तो आप भोले बाबा की पूजा करें, मंदिर में जाकर कर सकती हैं। महामृत्युंजय मंत्र के जाप करें, माता की पूजा कर लें। माता के सारे रूप हैं माता में ही, तो इसलिए आप परेशान ना हो। अगर जो भी आपके पास पूजा का सामान है, आप उसी से शिव मंदिर में जाकर या घर पर भी पूजा कर सकते हैं, महामृत्युंजय मंत्र के जाप कर सकते हैं। तो आपको इसी तरह से व्रत का फल मिलेगा, जैसा कि आपको जो तालाब बनाकर और नीम की टहनी लगाकर पूजा करते हैं। तो आप इस तरह से नीमड़ी माता की पूजा कर लें, सातुड़ी माता की पूजा कर लें।
या मंदिर में जाकर पूजा कर लें, वो एक ही बात है। तो आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी तरह से आसान विधि से, सरल विधि से मैं व्रत पूजा आपको पहुंचाती रहूंगी। तो प्लीज़ चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कजरी तीज की कथा सुनिएगा। मंगल कामनाओं के साथ विदा लेती हूँ। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।